विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के बैनर तले रोहता के पीएस गार्डन में चल रही श्रीमद् भगवत कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रवचन करते हुए राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने कहा कि भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वे आज भी प्रासंगिक हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा के बैनर तले रोहता के पीएस गार्डन में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालु ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर वितरित किया गया। कृष्ण जन्म उत्सव के आयोजन के दौरान पूरे पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही भक्तों को ठंड न लगे इसके लिए भी कथा स्थल पर गैस हीटर की व्यवस्था की गई। आषाढ़ गम गम धरा धम धम मनार जम जम बिजुली कहरा दे प्यारी में बलिहारी गोकुल बाहो गिरधारी जी गोकुल बाहो गिरधारी गोकुल बाहो गिरधारी गोकुल बाहो गिरधारी जी गोकुल बाहो गिरधारी। और धीरे 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 आषाढ़ का महीना गया, श्रावण जल बरसे, श्रावण की बारिश शुरू हुई। कथा स्थल पर चल रही कथा में राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जीवन में जब भी श्रीमद् भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो उससे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने व्यासपीठ से कृष्ण जन्म की कथा के पूर्व भगवान राम के अवतार की लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया है वह आज भी प्रासंगिक है। राम जन्म, ताड़का वध, राम विवाह, वनवास, रावण वध सहित राम राज्याभिषेक पर सुंदर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि द्वापर में जब कंस के अत्याचार बढ़े तो कृष्ण ने अवतार लेकर मुक्ति दिलाई। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की शाखा आगरा द्वारा इतनी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा इस समय रोहता की धरा पर चल रही है। आप सभी देख रहे हैं आज तो भगवान बालकृष्ण प्रभु का प्राकट उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। पूरे पंडाल को वृंदावन की भांति सजाया गया और मैं देख रहा हूँ कि जो आयोजक मंडल है, जो हमारे आदरणीय मुरारीलाल जी की पूरी टीम है, पूरी रात से लगी हुई है इस पंडाल को डेकोरेट करने में। और आज उत्सव हुआ, नंदोत्सव हुआ। साथ ही अब आज से 7 तारीख तक यहाँ पर भगवान की माधुर्य लीलाओं की कथा का रसपान हम सभी करेंगे। हर भागवत कथा में लोगों को इंतजार रहता है कि कब कृष्ण जी आएंगे, फिर उनकी बाल लीला, नटखट लीला, रास लीला का हमें रसपान करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक सरोकार से जुड़ी श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान महायज्ञ के दौरान कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में गुरुवार को युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने और उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए शंका समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा आगरा के मैनेजिंग ट्रस्टी मुरारीलाल गोयल और सेवा आगरा की संस्थापिका सुमन गोयल ने भी अधिक से अधिक युवाओं से गुरुवार को श्रीमद् भगवत कथा में आने की अपील की है। एक धार्मिक यज्ञ 1 जनवरी 2023 से जो कि 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से होने वाला ये एक धार्मिक यज्ञ बहुत बड़ा एक संदेश दे रहा है, सामाजिक सरोकारों को भी संदेश दे रहा है और कहीं ना कहीं गोविंद की लीला और श्री बिहारी जी की लीला, श्री कन्हैया जी की लीला। चूँकि आज जन्मोत्सव भी है, आज चतुर्दिवस के मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों ने आकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि भक्ति ही नहीं सुन रहे, इसे तो देवता भी इसका श्रवण कर रहे हैं और साक्षात है। आज देखिए सूर्य भगवान जी भी स्वयं प्रकट होकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, जिस कथा को देवता भी श्रवण कर रहे हों तो मानव के लिए तो कितने बड़े उद्धार की बात है। श्रीमती सुमन गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई, श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से जो रोहता में पीएस पैलेस में जो भगवत गीता की ज्ञान गंगा बह रही है उसमें आज चौथा दिवस है।
जिसमें आज हमारे ठाकुर जी का अवतार दिवस हुआ है। उन्होंने अवतार लिया है, नारायण भगवान ने श्री कृष्ण जी के रूप में आज अवतरित हुए हैं। उनका उत्सव जैसे कि जिस समय पर आज से द्वापर युग में कृष्ण जन्म हुआ था और सभी नंदगांव में जो उत्सव मनाया गया था, वही उत्सव आज हमारे पूरे कथा स्थल पर मनाया गया। महिलाएं सब लाल साड़ी में सुशोभित हैं और सभी ने सब उसी प्रकार से गहने पहने हुए हैं और माखन की मटकी ले लेकर आई हैं खिलाने के लिए अपने लाला के, और सबों ने बधाइयाँ गाई हैं और व्यासपीठ से महाराज जी ने बधाई गाई। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, नंद घर बधाई बाजे नंद महल में। मुझे ठाकुर जी की कृपा से वह यहाँ के सभी लोगों से, आदरणीय लोगों से, विश्व कल्याण मिशन की तरफ से, मुरारी लाल जी गोयल, आदरणीय मयंक जी वैद्य की तरफ से, सभी से इस कार्यक्रम में यजमान बनने का मौका मिला। मैं इन सभी का आभारी हूँ, बड़ा कृतज्ञ हूँ जो इन्होंने मुझे, सब लोगों ने इस लायक समझा। और आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर हो रहा है जिसमें कृष्ण जी का जन्म है और मेरा सभी से विनती है कि सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने।